दोस्तों, आज थोड़ी बात होनी चाहिए कि ये इंडियन और पाकिस्तान में जो ये डिप्लोमेसी वार चल रही है इसके बारे में। मैं पढ़ रहा था और थोड़ा कुछ सुना भी सही। बिलावल भुट्टो जरदारी को, शेरी को और शशि थरूर को, इंडियन जो इंडियन जो है वो डिप्लोमेट हेड है, जो इंडिया की तरफ से और हमारे पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी। इसमें एक चीज बड़ी जो है वो समझ में आने वाली है और उसको लोग बहुत कम देख रहे हैं। देखिए, शशि थरूर बेसिकली एक तो है कांग्रेस के। वैसे तो बिलावल भुट्टो भी पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन शशि थरूर जो उनके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किलात मुझे नजर आ रही है जब मैं उसको सुनता हूँ, वो ये है कि वो मोदी का जो नैरेटिव है उसको टो करना उसके लिए बड़ा मसला है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि थारूर साहब तो अपने बहुत सारे तकारीर में, बहुत सारे मीडिया टॉक्स में कहता है कि वी हैव बिग फिश टू फ्राई एंड वी डोंट वांट वॉर विद पाकिस्तान। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मोदी को देखते हैं, उनका जो नैरेटिव है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मोदी तो कहता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। इसका मतलब है कि वो कभी भी पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात इस दफा ये हुआ कि हमने देखा कि इंडिया ने किसी भी किस्म के कोई एविडेंस नहीं दिए और उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक कर लिया। ये भी अभी तक उसको जस्टिफाई इंटरनेशनली नहीं कर पा रहे, जो थार को करना पड़ रहा है। लेकिन वो बैडली फेल्ड। वो जहां भी जाते हैं, अगर ये सवाल उससे पूछा जाता है तो वो उस सवाल का जवाब नहीं देते। एक जो दूसरा मोदी का जो एक्शन था, जो इंडस्ट्री को यूनिलेटरली खत्म करना, वो भी उनके गले पड़ा हुआ है। अब उसको भी वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कर नहीं सकते, जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि उसमें एक थर्ड पार्टी वर्ल्ड बैंक भी है। अब इंटरनेशनल इदारे को अगर आप डिच करेंगे तो इंटरनेशनली लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक ये वजह है। तो मुझे बहुत बड़े नाकाम नजर आते हैं जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं अपने नैरेटिव को इंटरनेशनली उसको आर्टिकुलेट करने में और उसको अपने मैसेज को देने में नाकाम नजर आते हैं। तो दूसरी बात, जो वो अपनी फेल्योर है उसको भी वो बड़ा छुपा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें यकीनन पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ होगा, इंडिया को भी नुकसान हुआ होगा। अब इंडिया से जब सवाल किया जाता है कि आपके कितने राफेल गिरे हैं या कितने तैयारे गिरे हैं, तो वो कहते हैं कि अभी इसका टाइम नहीं है, हम आपको बताएंगे। सो दे आर नॉट गोइंग टू रिवील दैट हैज हैपेंड। एक्चुअली वो जब इसको छुपाते हैं तो वो सवाल जन्म लेते हैं कि हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अभी तक इंडिया में इस चीज को रिवील नहीं किया गया कि कितना नुकसान इंडिया का इन्फेक्ट हुआ है, जो वहाँ के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक नाकामी है, जिसको वो इंटरनेशनली दुनिया में बता नहीं पा रहे और समझा नहीं पा रहे। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, उसको कुछ ज्यादा अटेंशन उसको इसलिए मिल रही है कि वो उस नैरेटिव को टो कर रहे हैं जो भुट्टो का नैरेटिव था, जो बीबी का नैरेटिव था। और उसकी उसका एक जो उनको एज हासिल है वो ये है कि ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इसमें भुट्टो साहब एक्सपर्ट हुआ करते थे और उसके बाद बीबी शहीद को इसी में काम करने का शौक था। खुद अपने किताब में लिखती है कि वो जो है वो फॉरेन सर्विस में जाना चाहती थी, लेकिन वो हादसानी तौर पे सियासत में आ गई। तो उनका एक जो इंटरेस्ट वाला एरिया है वो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। तो वो इनहर्ट किए बिलावल ने। तो द वे ही टॉक्स एंड आर्टिकुलेट्स एंड मतलब अपना जब मौक़िफ़ देते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। दूसरी तरफ जो शशि थारूर है, वो जाहिर सी बात है स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग इन ए वे, लाइक ही हैज टू जस्टिफाई मोदी नैरेटिव। और मोदी नैरेटिव जो है वो जिंगोज्म का है। तो ये बहुत मुश्किल है और ये उनके लिए बड़ा चैलेंज भी है, और अ, उनको डिफेंड करना बड़ा मसला भी हो रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान के जो जितने भी वफद में लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल क्यास था
मुल्क में पॉलिटिकल एक क्राइसिस था पाकिस्तान में, उसको तो इंडिया ने खत्म कर दिया। जो पाकिस्तान में क्राइसिस था, जंग मुसल्लत करके, जो 2-3 दिन की या घंटों की जो भी चली, उसने इस मुल्क में जो अवाम थी उनमें जो थोड़ी बहुत भी जिसमें जो आर्मी के लिए या डिक्टेटरशिप के लिए या जिस तरह की हमारी हुकूमत है डेमोक्रेसी के लिए जितने सवालात थे, वो सवालात तकरीबन अगर खत्म नहीं हुए तो वो डिमिनिश जरूर हो गए हैं। अब उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, अब इमरान खान के नैरेटिव को इतना कोई उठा नहीं रहा जितना पहले उठा रहे थे। तो कुछ उनको ये भी नुकसान हुआ है, और ये ज्यादा हमें फायदा हुआ है, पाकिस्तान को फायदा हुआ है इस जंग का। बाकी तो जाहिर सी बात है, जो उन्होंने हमले किए हैं उसमें लोग भी मरे हैं, उन लोगों की मरने का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो तो नुकसान यकीनन हुआ होगा। लेकिन ये फायदा जरूर हुआ है कि हमारे पास जो पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी ये नहीं भी है, तो एक जो इनस्टेबिलिटी थी, एक क्राइसिस था, वो तकरीबन खत्म हो चुका है। उसकी वजह ये इंडिया की वार है। तो जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं उनके पास तो अभी चैलेंजेस इसलिए भी बढ़ गए हैं कि उनके जो टारगेट्स थे वो बड़े थे। अच्छा, वो टारगेट्स जो इंडियन मीडिया है वो उन्होंने बता दिए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने तो इतना, बल्कि आपने देखा होगा कि वो ये भी बात नहीं मान रहे कि हमने कोई सीज फायर किया, जबकि सीज फायर उन्होंने खुद किया है। और सीज फायर के लिए उन्होंने खुद रीच किया है यूएसए को। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेल्यूर था उनका। जब आप जंग करना चाहते थे तो आप तो तैयार ही नहीं थे, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा अटैक आएगा जो पाकिस्तान से गया वहां से। तो ये भी एक बड़ा एक फैक्टर था जिसको इंडिया की नाकामी हुई। अब जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो क्या जाके दुनिया को बताएं, वो हिस्ट्री तो बताते हैं कि पाकिस्तान ने दिल्ली किया, पाकिस्तान ने पहले ये किया, कश्मीर में ये किया, वो किया। लेकिन वो तो अगर नजम सेठी को हम सुने तो वो कहता है कि वो तो दोनों लोगों ने एक दूसरे के लोग मारे हैं। और कहीं स्टेट एक्टर, कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स, और पाकिस्तान में भी शायद कुछ उनके जो सर्विंग जनरल है वो पकड़े गए हैं, या कैप्टन पकड़े गए हैं, जो आर्मी वहाँ के पर्सनल है वो यहाँ पकड़े गए हैं। तो वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? तो एविडेंस तो दोनों अतराफ लोगों के पास है कि आपने पहले क्या किया या पहले अब क्या किया। तो ये बात बिकने वाली नहीं है। अब बात अब की होगी कि अब क्या किया आपने। जो पहलगाम के बाद आपने एक जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, और ये अगर थोड़ा सा एस्केलेट करती तो एटॉमिक वॉर में तब्दील होती, और ट्रम्प ने कहा था उसका असरात हमारे ऊपर भी होते। तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसको मेरा ख्याल है अब भी जो इंडिया है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अपनी आवाम को, अपने लोगों को अभी तक वो बेवकूफ बना रहा है, और कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है। वो हर जगह यही बात करते हैं। तो इससे भी जो है, जो वफद है उनका, उनको नाकामी का सामना है। इंटरनेशनली हम देखें तो पाकिस्तान में आप देखें, हमारे पास इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ कोई इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। लेकिन हम जब इंडिया को देखते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल मामला जो है वो डिफरेंट है। आप देखें इंडिया के जो आजू बाजू में जितने भी उनके ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मासवाए वो कंट्री जो इनसे बड़ा है, जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे चाइना है, उनसे वो पंगा नहीं लेते। लेकिन जो छोटे ममालिक हैं, भूटान जैसे, श्रीलंका जैसे, और इन ममालिक पे उन सबको दबा के रखता है, बांग्लादेश जैसे, इनको वो दबा के रखता है। और दबाने का भी फायदा जो है वो पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ फिर भी उनके कुछ दोस्त ममालिक खड़े हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर हमें नजर आता है इंडिया का। और इंडिया काफी साल पीछे चला गया है, जिस रफ्तार से वो तरक्की कर रहा था। अब उनकी जो ट्रेड की जो रिलेशनशिप थी दुनिया के ममालिक के साथ, वो खराब हो गई है। स्पेशली यूएसए के साथ जो ट्रम्प हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो इतनी कोई अच्छी नहीं आ रही। वो बार बार जो अपने लोग हैं उनको कह रहा है कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट ना करें, और बाकी ममालिक में जाके करें। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि रशिया पे जो अटैक हुआ है, अब रशिया भी बड़ा कंसर्न हो गया है, क्योंकि रशिया का ख्याल है कि ये जो उस पे अटैक किया गया है यूक्रेन का, ये जो अपना ड्रोन्स थे, ये इसराइल में ड्रोन थे। तो
इसराइल भी जो है वो इंडियन उसमें आता है कोलेशन में। तो ये जो लॉबी है ये भी अब दूसरी तरफ सोचना शुरू हो गई है। और स्पेशली जब आप देखते हैं इंडिया के रिलेशनशिप, तो वो ट्रम्प को बिल्कुल नहीं भा रहे, क्योंकि ट्रम्प जो समझ रहे हैं कि ये ईरान के साथ भी इनकी दोस्ती है, और दूसरी तरफ ये इसराइल के साथ भी इनकी दोस्ती है, और हर मुस्लिम मुल्क के साथ इनकी दोस्ती भी है, यारी भी है। लेकिन ये जो है ट्रेड जो करता है उसमें सिर्फ अपना बेनिफिट दिखता है। तो स्पेशली जो ट्रम्प है इज नॉट हैप्पी, तो वो भी उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया सीम्स फेल नाउ, क्योंकि उसमें जो उनकी जो पॉलिसी के स्पेशली जो डिप्लोमेसी की, उससे हमें वो फेल नजर आते हैं। उसी तरह जो शशि थरूर है, या उसका जो डिप्लोमेट का जो वफद है, वो जो दुनिया जहां घूम रहा है, गाने भी गा रहा है और एंटरटेन भी कर रहा है, लेकिन ही सेम्स फेल टू कन्वे इंडियन मैसेज के, उनका मैसेज था क्या और वो चाहते क्या है। और वो पाकिस्तान के साथ आया जंग करना चाहते हैं, या वो पीस के साथ रहना चाहते हैं, या वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं जिस तरह उनकी इकोनॉमी है। वो हमें समझ में नहीं आई, बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो है या शेरी है, वो हमें बहुत ही आर्टिकुलेट नजर आते हैं, और अपने मैसेज में वो क्लियर है। वो पीस की भी बात करते हैं। और बिलावल ने तो ये भी कह दिया कि अगर हम खत्ते में अमन चाहता है तो राह को और आईएसआई को मिलकर काम करना चाहिए, जहां भी ये कोई दहशतगर्द है उनको पकड़ें। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये भी ऑफर कर दी कि भाई जहां अगर अटैक होता है तो आप मीडिएशन करवा दें, किसी और मुल्क की इन्वेस्टिगेशन करा दें। तो ये जो चीजें हैं ये इंटरनेशनली बड़ी इसको वेटेज मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ए ग्रेट टाइम फॉर पाकिस्तान टू एंजॉय इंटरनेशनल रिलेशंस। और इंडिया जो है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है डिप्लोमेटिकली। और उनके अंदर भी जो जिस तरह की अभी पोलराइजेशन और मोदी के खिलाफ लोग बातें करना शुरू हो गए हैं, ये इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने हमें इम्यूलेट किया है, हमें कॉपी किया है। जो हमने एक पोलराइजेशन क्रिएट की हुई थी पाकिस्तान में, उन्होंने हमने रिलीजन को इस्तेमाल किया, एक इस्लाम को इस्लाम की इस्तेमाल किया, और मुल्क में एक पोलराइजेशन क्रिएट कर दी। अब उन्होंने हिंदुत्व जो उनका हिंदू वाला जो मजहब है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल है वो भी बहुत ही नाकामी नजर आते हैं। थैंक यू।